हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ फिर से, क्योंकि WBPSC मिसलेनियस जो फॉर्म फिल किया था लगभग 10 महीने पहले आई थिंक, तो उसका एग्ज़ाम 15 सितंबर को है। और अभी 30 को हमारा अगस्त को एमएड का एग्ज़ाम चल रहा था। लगभग 1 महीना तक एग्ज़ाम चला गैप दे करके, तो फिर ये नोटिफिकेशन आया तो सोचा कि चलो कुछ देर, मतलब ये जो भी 15 डेज़ है कुछ तो पड़ता है ना। तो मैंने ये जो है 2019 का पेपर है, ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये मैंने column.in से डाउनलोड किया है। अब इसका बाकी कुछ मेरे को नहीं पता कि एक्चुअल में है कि नहीं, बट ये देखो RSM 19 करके कुछ ये लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में वो सब लिखा नहीं होते, आपको पता होगा ये सब। तो बाय द वे मैंने सर्च किया तो कॉलम में जाकर आपको ये सारे PDFs मिल जाएंगे। 3 साल का मिल जाएगा आपको, 2012 का मिलेगा, 2018 का मिलेगा और 2019 का मिलेगा। तो मैंने लास्ट रिसेंट जो है 2019 का मैंने पहले एनालिसिस किया, बाकी तीनों का भी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मतलब मैंने यहाँ पर पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चंस। देखो टोटल 75 क्वेश्चंस आपको जनरल स्टडीज़ के अंदर आ रहा है, ठीक है। और बाकी जो 25 क्वेश्चंस होगा वो आपका मैथ से आएगा, कोई रीजनिंग फिजनिंग है नहीं, ठीक है। तो पहले ये बात क्लियर कर लो कि यहाँ पर तो रीजनिंग की क्वेश्चन नहीं है, ओके। तो देखो यहाँ पर 75 क्वेश्चंस ख़त्म हो, इसके बाद मैथ स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो मैंने जस्ट जनरल स्टडीज़ का ये एनालिसिस किया, तो यहाँ पर मेरे को ये देखने को मिला कि देखो करंट अफेयर से लगभग 13 क्वेश्चंस दिया गया है, और स्टैटिक पोर्शन से लगभग 18 क्वेश्चन है। अब इसमें स्टैटिक में आपको लग सकते हैं कि ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री से है, बट मैंने कोशिश की ज़्यादातर कि उसको स्टैटिक से, मतलब यहाँ पर मैंने वो सारे क्वेश्चंस को काउंट किया। जैसे कि मान लो रविंद्रनाथ का कोई नॉवेल का एक कैरेक्टर के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था, तो मैंने उसको स्टैटिक में काउंट कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप का। और जो नेशनल पार्क्स है, इसको भी कभी कभी स्टैटिक्स में काउंट कर लेते हैं कोई लोग, तो आई थिंक उसको मैंने जियोग्राफी में काउंट किया, ठीक है। और एक क्वेश्चंस मैंने देखा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब विडो रीमैरेज की बात कर रहे थे तो किसका रेफरेंस लिए थे, तो ये सारे तो हिस्ट्री में ही आएगा ना, तो ये सब चीज़ें तो मैंने इस टाइप से काउंट किया। तो देखो करंट अफेयर्स में 13 क्वेश्चंस आए, स्टैटिक में से 18 क्वेश्चंस आए, जियोग्राफी से 7 क्वेश्चंस मिले, और हिस्ट्री से आपको 8 क्वेश्चंस मेरे को मिला यहाँ पर इस क्वेश्चंस में, और पॉलिटी में 7। तो लगभग देख सकते हो कि हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटी, इसमें 7 क्वेश्चंस आपको एवरेज ऑन एन एवरेज आ रहा है। और साइंस में मैंने कैटेगराइजेशन नहीं किया, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं किया, बट देखो टोटल 22 क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आपने डिवाइड किया तीनों सब्जेक्ट्स में, तो वहाँ पर भी लगभग आपको ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से आ रहा है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऐसे करके। तो ये था टोटल आपका जो है क्वेश्चंस का, क्या बोलते हैं इसको, कैटेगराइजेशन। आप टोटल कर लीजिए तो आपको देखेगा कि आपको ये टोटल 75 क्वेश्चंस हो जा रहा है। बाकी मैथ का कुछ किए नहीं कि कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो हो सकता है कि बाद में मैं उसको करूँ। पहले मैं जनरल स्टडीज़ पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला पोर्शन मेरा तो बहुत ही ख़राब है, ठीक है। तो ये था एनालिसिस। तो यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा, मैं कल कुछ वीडियोस देख रहा था, तो वहाँ पर एक सर ने बोल रहा था कि सेंसस के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। तो देखो सेंसस 2011 का है, और 2019 में भी कोई क्वेश्चन आया नहीं था, ठीक है। नो क्वेश्चन ऑन सेंसस। और ये बात है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का भी कोई क्वेश्चंस है नहीं, क्योंकि मैंने शायद सिलेबस में देखा वहाँ पर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब करके लिखा हुआ था, तो इकोनॉमिक्स से भी कोई क्वेश्चंस है नहीं इसमें। और जनरल इंटेलिजेंस या फिर GI, ये भी यहाँ पर कोई क्वेश्चंस इसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो आपको देखो, आपको लगभग 6 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना ही है, जो भी आपका 10th लेवल का सब्जेक्ट था, है ना। और मैं तो बोलूँगा कि 7 10th लेवल का सारे 7 सब्जेक्ट्स, मैथ को इंक्लूड कर दिया जाए तो सारे 7 सब्जेक्ट्स हो गया ना, तो वो पढ़ना। हाँ, बट एक बात ये है कि हमारा 10th में इंग्लिश था, तो यहाँ पर इंग्लिश का कोई खेल नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में कोई वोकेबुलरी वगैरह वो सब चीज़ यहाँ पर नहीं आते। तो बाय द वे मैंने फिर गलत बोल दिया, मैथ को इंक्लूड करे तो बांग्ला भी तो इंक्लूड नहीं होगा ना, बट थोड़ा 2-1 क्वेश्चंस आ जाता है, तो उसको क्या ही काउंट करेंगे, उसमें हम नहीं जाएंगे। हाँ, तो भाई 5 सब्जेक्ट्स हम लेते हैं क्लास 10th का, ठीक है। क्या क्या है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, और मैथ का, सॉरी साइंस का 3 है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको पढ़ना होगा पॉलिटी, ये एक्स्ट्रा नहीं है,
एनसीईआरटी में तो होता है, और हमारा शायद हिस्ट्री में ही अटैच्ड रहता है वो सारा थोड़ा पोर्शन, है ना, बंगाली मीडियम का जो भी होती है। तो ये बात है, अब थोड़ा इसमें आपको चक्कर आ जा सकता है कि क्या बोल रहा है, बट आई होप आपको समझ में आया होगा कि 10th का जो भी हमने पढ़ा था वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ना पड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये देखो 6 सब्जेक्ट, साइंस का 3, साइंस ग्रुप का, और आर्ट्स ग्रुप में से आपका जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और पॉलिटी, ये 6 सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, तो फिर आप जनरल स्टडीज में अच्छा कोर कर सकते हो। और करंट अफेयर्स ये काफ़ी वास्ट होता है, पूरा साल के लिए पढ़ना पड़ता है, और स्टैटिक भी वैसा ही है कि क्या आएगा वो सारी चीज़ हम नहीं जानते, मतलब बहुत वास्ट है ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, सारी चीज़ें ही वास्ट है, बट जैसे लगता है ऐसे ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स का ये कहीं से भी पूछ लेता है, कोई एक सोर्स नहीं है। ऐसे स्टैटिक का भी कोई मतलब बहुत वास्ट है, कोई एक सोर्स नहीं है शायद। तो ये मैंने इस एनालिसिस के साथ मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा और प्रिपरेशन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फॉर्म फिल किया है तो एग्ज़ाम तो अटेम्प्ट करना है, और देखेंगे तो एग्ज़ाम पे अटेम्प्ट करके आएंगे डेफिनेटली। और आप भी अगर फॉर्म फिल किए थे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने 2019 का आपका ये शेयर किया कि कहाँ से लगभग आपको एक ओवरऑल आइडिया मिला कि कौन सी सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस आ रहा है। तो आपको देखने को मिला कि इकोनॉमिक्स और जीआई ये सारे छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो क्वेश्चन आ रहा है, लगभग 7 इसका एवरेज है, ठीक है। या करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग 7 आपका सारे सब्जेक्ट्स का एवरेज मार्क्स है, क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन। तो आप पढ़िए अच्छे से। चलिए, थैंक यू।